रूस ईरान की मदद कर रहा है, इसके बावजूद ईरानी हुकूमत जल्द गिर जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा अगले हफ्ते ईरान पर हमले मजीद सख्त करेंगे, जरूरत पड़ी तो आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों को सिक्योरिटी देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिकी बहरी बेड़े पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से बड़ा हमला। अब्राहम लिंकन को गैर फाल करने का दावा। इराक में मज़ाहमती तंजीम ने अमेरिका का फौजी तैयारा मार गिराया। सेंटकॉम की 6 अहलकारों की हलाकत की तस्दीक। मिस्टर हेक्सेट, हमारी क़यादत अवाम में मौजूद, आपके लीडर एप्स्टीन आइलैंड में मौजूद हैं। अली लारीजानी का अमेरिकी वज़ीर दिफा को जवाब। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फोन। खित्ते में कशीदगी पर तबादला ख्याल, इस्तेहकाम के लिए खतरा बनने वाले इक़दामात रोकने पर जोर। फ्रांसीसी फौज ने इराक में ड्रोन हमले में हलाक फौजी की तस्वीर भी जारी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। कहा खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत दबाव में है, जिस कदर हो सका मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी में टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया, बाइक सवार जाम बहक। नेशनल स्टेडियम के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर, मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान जाम बहक, एक जख्मी हो गया। लाहौर की लिबर्टी मार्केट में नाबीना बनकर भीख मांगने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़ा तो बिनाई वापस आ गई। मुकदमा दर्ज, 4 माह से भीख मांग रहे थे, मुल्जिमान का एतराफ। और लंदन में इस्लामोफोबिया का अफसोसनाक वाकया, मुल्जिम मुसलमान खातून को टक्कर मारकर फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक वाकया मुमकिना तौर पर टारगेटेड हमला हो सकता है। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को डीएल मेथड के तहत 128 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम 243 के ताकुब में 114 रन पर आउट। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिकी बहरी बेड़े पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से बड़ा हमला। अब्राहम लिंकन को गैर फाल करने का दावा। इराक में मज़ाहमती तंजीम ने अमेरिका का फौजी तैयारा मार गिराया। सेंटकॉम की 6 अहलकारों की हलाकत की तस्दीक। ईरान का अमेरिका के गरूर पर वार। पासदारान इनकलाब का अमेरिकी बहरी बेड़े पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला। अब्राहम लिंकन को गैर फाल करने का दावा। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज को ईरान की समंदरी हुदूद से 340 किलोमीटर दूर बुहरे ओमान में निशाना बनाया गया। तेहरान के खिलाफ जंग में वाशिंगटन को एक और बड़ा झटका। इराक में मज़ाहमती तंजीम ने अमेरिका का फौजी तैयारा मार गिराया। सेंटकॉम की 6 अहलकारों की हलाकत की तस्दीक। ईरान की इसराइल पर भी मिसाइलों की बारिश। सायरन बज उठे, शहरी बंकरों में जा छुपे। 300 इमारतें तबाह, 80 इसराइली जख्मी। खित्ते में अमेरिकी तंसीबात भी ईरान के निशाने पर। दुबई के वस्ती इलाके में ड्रोन का मलबा गिरने से इमारत को नुकसान। सऊदी फोर्सेस का आज 56 ड्रोन मार गिराने का दावा। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 गैर मुल्की हलाक हो गए। जंग के शोले बुझाने का बड़ा चैलेंज पाकिस्तान सरगर्म। सऊदी अरब के दिफा के लिए हर दम तैयार। बुरादर मुल्क के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहने का आज़म। वजीर आजम की जद्दा में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुमालिका खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के लिए तवीलुल मुद्दती हिमायत पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल का रस्मी लिबास के बजाय जंगी वर्दी में शिरकत करके बड़ा पैगाम। अफवाज पाकिस्तान का कॉम्बैट ड्रेस इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामी। ईरान जल्द सरेंडर कर देगा। ट्रंप की G7 मुमालिक को तिफले तसल्लियां। वीडियो लिंक इजलास में दावा किया कि ईरान में हथियार डालने का ऐलान करने वाला भी कोई नहीं बचा। G7 मुमालिक का जंग जल्द खत्म करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स पर तनकीद। कहा नाकाम अखबार देखें तो लगता है कि हम नहीं जीत रहे। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाजों को काम का आगाज करना चाहिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के बयानात हकायक से मुताबिकत नहीं रखते। ईरान पर आज अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। तेहरान की मिसाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तबाह, क़यादत अंडरग्राउंड हो चुकी।
जंग कब खत्म करनी है, फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। CNN पर फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल डैन के ने कहा, ईरान की जंगी सलाहियत में मुसलसल कमी आ रही है। बहरी जहाजों पर हमलों की सलाहियत मौजूद है। इराक में तैयारा गिरने से हलाक होने वाले फौजियों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। ईरान से जंग ट्रंप इंतजामिया के लिए दर्द-ए-सर। शदीद इख्तलाफात के बायस व्हाइट हाउस में रस्साकशी। रॉयटर्स के मुताबिक लड़ाई के हामी अनासर का हमले जारी रखने के लिए दबाव। अमेरिकी सदर के मुशीरों को ऑपरेशन खत्म करने का मशवरा। इख्तलाफात के बायस डोनाल्ड ट्रंप बयानात बदलने पर मजबूर। अमेरिका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका। टोमाहॉक जैसे महंगे मिसाइल तेजी से कम हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। कांग्रेस में बड़े सियासी तनाज़े के खदशे का इजहार। अमेरिका और इसराइल की सफाकियत। ईरान पर एक और हमला। तेहरान और करज में धमाके। शहरयार, हमदान और बू शहर पर बमबारी। ऑयल डिपो में आग भड़क उठी। धुएं के बादल। सेहूनी फौज का ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जाबहक अफराद की तादाद 1444 हो गई। 18,000 से ज्यादा जख्मी। हिलाल अहमर के मुताबिक 24,531 इमारतें तबाह हुई। हालत जंग में भी ईरानी कौम का हौसला बुलंद। तेहरान समेत मुल्क भर में यौमुल कुद्स की बड़ी रैलियां। ईरानी सदर, वजीर खारजा, मुशीर कौमी सलामती, आला हुकूमती ओहदेदारों समेत हजारों अफराद की शिरकत। शुरका अमरीका के अलामती ताबूत में कील ठोकते रहे। इसराइली और अमरीकी परचम जलाकर नारेबाजी। रैली के दौरान इसराइली हमले। मिसाइल के टुकड़े लगने से एक शख्स शहीद। धमाकों की आवाज पर नारे तकबीर की गूंज। वजीर आजम का बड़ा ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए फैसला किया। मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ पुरअज़्म। कहा, खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। पाकिस्तान पर गहरे असरात मुरत्तब होने का खदशा है। सिफारती और मुआशी टीम की कोशिशों से मुनासिब मिकदार में तेल मुयस्सर है। मशरिक़ वुस्ता में जंग। आलमी मईशत में भौचाल। इंटरनेशनल मार्केट में तेल का बहरान बरकरार। आबनाए हुर्मस बंद होने से सप्लाई मुअत्तल। ब्रंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमरीकी क्रूड भी $95 में फरोख्त। ट्रंप इंतजामिया ने जंग के आबनाए हुर्मस पर असरात का गलत अंदाजा लगाया। गुजरगा अमरीकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुकी। CNN की रिपोर्ट। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक आबनाए हुर्मस की बंदिश से खलीजी मुमालिक $15 अरब का नुकसान उठा चुके। भारत के 23 टैंकर्स आबनाए हुर्मस में फंस गए। मोदी सरकार की क्लियरेंस के लिए मिन्नतें। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारतीय वजीर खारजा का 2 बार ईरानी हम मनसब को टेलीफोन, फिर भी बात न बनी। लेबनान में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां। सेदा शहर पर बमबारी। 8 शहरी शहीद। वादी बका में बमबारी से मजीद 2 लेबनानी जान से गए। शहादतों की तादाद 773 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दौरा लेबनान। इसराइल और हिजबुल्लाह से जंग बंद करने का मुतालबा। यौमुल कुद्स पर भी मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद। नमाजियों ने सड़कों पर नमाज अदा की। किबला अव्वल की बंदिश को 13 दिन गुजर गए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुम्मतुल विदा के रूह परवर इज्तिमात। लकी मरवत में आम दुश्मन ख्वारिज का बुज़दिलाना वार। पुलिस पर IED हमला। SHO समेत 7 अहलकार शहीद। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। विफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का भी शोहदा को खराज अकीदत। कहा, पाक फौज और पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। शिमाली वजीरिस्तान में अफगान तालिबान और फितनाउल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान रजीम और फितनाउल खवारिज के 4 ठिकाने मलियामेट। तनसेबाद भी निशाना। काबुल में 313 कोर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। कंधार में दहशतगर्द कैंप्स, एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर। तालिबान रिजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 663 हो गई। 887 जख्मी। वजीर इत्तलात अतात आर्डर के मुताबिक दुश्मन की 249 पोस्टें तबाह। 44 पर कब्जा कर लिया गया। 224 टैंक, 72 बंद गाड़ियां और तोपखाने मलियामेट। पाक फजाइया ने अफगान तालिबान रिजीम के 70 ठिकानों को निशाना बनाया।
मुल्क भर में ईरान और फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स की मुनासिबत से रैलियां। शुरका की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत पर शदीद मजम्मत। ईरान पर जारी हद खत्म करने का मुतालबा। नमाज जुमा के इज्तिमात में उलमाए कराम का ईरान और फलस्तीन से इजहार यकजहती। दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा, कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। सिंध की सियासत में अहम मोड़। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। निहाल हाशमी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। फातिह खानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी लोग हैं, मिल बैठकर मसाइल को हल करेंगे, शरारत की सियासत नहीं करेंगे। लापता अफराद का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब भी कड़ा वक्त आया, सख्त फैसले करना पड़े, मसाइल बातचीत से हल करना चाहते हैं। नाम नेहाद बलोच लीडर्स इज्जत दें और इज्जत लें। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी का पैगाम। सूबे में मेरिट यकीनी बनाने का अज़्म। मुज़ाकरात पर इन्हसार नहीं, हम आईनी रास्ता अपनाएंगे। इस बार एहतजाज की कॉल दी तो कोई रोक नहीं सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ललकार। कहा, पूरी तैयारी और प्लान A, B, C के साथ आएंगे। बानी PTI का इलाज उनका हक है। पंजाब में सहूलत बाजारों से रिकॉर्ड खरीदारी करने पर अवाम को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की उम्दा इंतजामात पर इंतजामिया, पैराफोर्स और सुथरा पंजाब की टीम को शाबाश। कहा, रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, अमली इक़दामात नजर आने चाहिए। लाहौर में मजीद सहूलत बाजार लगाने की हिदायत। वारिस का मौला दाद चला गया। मारूफ अदाकार सदाकार शुजात हाशमी लाहौर में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। ड्रामास में लाजवाल किरदार अदा किए। 1994 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। पाकिस्तान का सीरीज बचाओ मिशन। बॉलर्स की घन गरज के बाद ढाका में बारिश। बांग्लादेश को 32 ओवर में 243 रन का हदफ मिल गया। टाइगर्स का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। पाकिस्तान टीम 274 रन बनाने में कामयाब। मां सदाकत के बर्क रफ्तार 75 रन। चौथी विकेट गिरने के बाद ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। आखिरी 7 विकेटें 43 रन पर गिरी। और गेम ऑफ जेंटलमैन दागदार। बांग्लादेशी कप्तान का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर वार। सलमान आगा को धोखे से रन आउट किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गेंद उठाना चाही। मेहदी हसन मिराज ने लपक कर गेंद विकेट्स पर दे मारी। बैटर ने गुस्से में ग्लव्स और हेलमेट फेंक दिया। दोनों खिलाड़ियों में तू मैं। बांग्लादेशी कप्तान ओछेपन पर तनकीद की जद में।